70 साल की शांति आज सुबह से कुछ ज़्यादा ही चुप थी। रात भर उसने करवट नहीं बदली। रामस्वरूप बार बार उसे पुकारता रहा, शांति उठ जा, सुबह हो गई है, चाय ठंडी हो रही है। लेकिन शांति की छाती हिली नहीं। रामस्वरूप ने कांपते हाथों से उसकी नाड़ी पकड़ी। दिल जोर से धड़का और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। उसने एक चीख मारी, हे राम! मेरी शांति चली गई। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। वही घर जहाँ कभी बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, आज वहाँ मौत बैठी थी। पड़ोसी दौड़े आए, किसी ने पानी छींटा, किसी ने माथा सहलाया, लेकिन रामस्वरूप बस शांति का चेहरा देखता रहा। उस चेहरे को जिसने 50 साल तक भूख में भी मुस्कान नहीं छोड़ी थी। 3 बेटे, लेकिन कोई सा भी नहीं। फ़ोन घुमाया गया, तीनों बेटों को खबर दी गई। दोपहर तक तीनों बेटे गांव पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे घर में घुसे, उनकी नज़र माँ के चेहरे पर नहीं, घड़ी पर थी। रमेश बोला, पापा, डॉक्टर ने तो कहा था उम्र हो गई थी। सुरेश ने जोड़ा, अब भगवान की मर्जी। महेश ने इधर उधर देखा, अंतिम संस्कार जल्दी करना पड़ेगा। रामस्वरूप अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बेटों की आवाज़ों में सिर्फ औपचारिकता थी। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, बेटा, तेरी माँ मर गई है, तुम रो नहीं रहे? तीनों चुप, जैसे रोना अब जरूरी नहीं रहा। वो शब्द जिसने बूढ़े बाप को तोड़ दिया। शाम ढलने लगी, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तभी महेश ने धीमे से कहा, पापा, हम तीनों के पास अभी पैसे नहीं हैं। रामस्वरूप ने सिर उठाया तो महेश ने नज़रें झुका ली। आप ही माँ का अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये शब्द नहीं थे, ये किसी हथौड़े की तरह रामस्वरूप के सीने पर पड़े। वह ज़मीन पर बैठ गया। मेरी शांति, जिसने तुम्हें जन्म दिया, आज उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज़ फट गई। आंसू मिट्टी में गिरने लगे। आंगन में खड़ी औरतें रोने लगी। मर्दों ने सिर झुका लिया। 3 बेटे और माँ की चिता का बोझ एक बूढ़े बाप के कंधों पर। रामस्वरूप रात भर सो नहीं पाया। शांति की देह घर के बीचों बीच रखी थी। दिए की लो कांप रही थी, जैसे उसकी आत्मा भी कांप रही हो। वह चारपाई के पास बैठा, बीते हुए सालों को याद करता रहा, जब जिंदगी संघर्ष थी और प्यार ही पूंजी। रामस्वरूप कोई अमीर आदमी नहीं था। 2 बीघा ज़मीन, कच्चा मकान और एक ईमानदार दिल, बस यही उसकी दौलत थी। शांति के बाद जब अशांति इस घर में आई थी, तो उसने पहली रात ही कहा था, राम, गरीबी से डर नहीं लगता, बस साथ मत छोड़ना। रामस्वरूप ने मुस्कुराकर कहा था, जब तक सांस है तेरा हाथ नहीं छूटेगा। और सच में उसने कभी हाथ नहीं छोड़ा। माँ का त्याग जो कभी लिखा नहीं गया। तीनों बेटे पैदा हुए। तीनों बार शांति ने बिना शिकायत दर्द सहा। कई रातें ऐसी थी जब घर में अनाज नहीं होता था। रामस्वरूप खेत में मजदूरी करता और शांति बच्चों को पानी में नमक डालकर सुला देती। वह बच्चों से कहती, आज उपवास है बेटा, भगवान खुश होंगे। लेकिन खुद रसोई के कोने में बैठकर आंसू पोंछ लेती। रमेश को शहर में पढ़ाना था, पैसे नहीं थे। रामस्वरूप ने गांव के साहूकार के सामने अपनी पगड़ी उतार दी, बस मेरे बेटे को पढ़ा दो। शांति ने वो दिन देखा था। रात को उसने रामस्वरूप के पैरों पर सिर रखकर कहा, तुम टूटे नहीं, मेरे लिए तुम भगवान हो। बेटे बड़े हुए, दिल छोटे हो गए, समय बदला। तीनों बेटे पढ़ लिख कर शहर चले गए। शुरू में खत आते थे, फिर फ़ोन, फिर त्योहारों पर औपचारिक हालचाल, और फिर सिर्फ सन्नाटा।
शांति अक्सर दरवाजे पर बैठकर कहती, आज कोई आएगा क्या? रामस्वरूप झूठ बोल देता, हाँ, काम में फंसे होंगे। असल में वह खुद को समझा रहा होता था। बेटे शहर में नई दुनिया बसा चुके थे। माँ बाप पुरानी जिंदगी में ही रह गए। शांति बीमार रहने लगी। दवा महंगी थी। रामस्वरूप ने कई बार बेटों को फ़ोन किया, बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं। जवाब आता, पापा अभी खर्चे बहुत है। आज वही माँ और वही जवाब। और आज जब शांति सच में चली गई तो वही शब्द दोहराए गए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। रामस्वरूप को लगा जैसे पूरी जिंदगी एक ही सवाल पूछती रही, क्या माँ बाप की कीमत तब समझ आती है जब वो ख़त्म हो जाते हैं। बूढ़ा बाप अंदर से टूट गया। रात के अंधेरे में रामस्वरूप शांति के पास बैठा धीरे धीरे बोल रहा था, शांति, मैंने सब कुछ दे दिया, अब कुछ नहीं बचा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आंसू थम नहीं रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी सांसें भी अब बोझ बन चुकी है। सुबह का सूरज उगा, लेकिन रामस्वरूप के घर में उजाला नहीं आया। आंगन में रखी शांति की देह अब भी उसी तरह शांत पड़ी थी। रात भर रामस्वरूप उसकी बगल में बैठा रहा। उसने एक बार भी आंख नहीं झपकाई, जैसे डरता हो अगर सो गया तो कहीं शांति सच में चली न जाए। समाज आगे आया, बेटे पीछे हट गए। गांव के लोग सुबह सुबह जुटने लगे। कोई लकड़ी लाया, कोई कफन। एक पड़ोसी ने धीरे से कहा, बाबूजी, बेटे क्या करेंगे? रामस्वरूप ने सिर झुका लिया। आवाज़ गले में अटक गई। मैं करूँगा। यह कहते हुए उसके भीतर कुछ टूट गया। तीनों बेटे एक तरफ खड़े थे, साफ कपड़े, मोबाइल हाथ में। किसी की आंख नम नहीं थी। लकड़ी कम पड़ रही थी, घी नहीं था। रामस्वरूप घर के अंदर गया, पुराने संदूक को खोला। अंदर शांति की कांच की चूड़ियाँ थी, वही चूड़ियाँ जो उसने शादी के बाद कभी नहीं उतारी थी। रामस्वरूप ने उन्हें हाथ में लिया। हाथ कांपने लगे। माफ़ कर देना शांति। और वो चूड़ियाँ गांव के सुनार को दे आया। शमशान पहुँचे। रामस्वरूप के कदम लड़खड़ा रहे थे। जब उसने माँ की चिता को आग दी तो ऐसा लगा जैसे उसका अपना सीना जल रहा हो। उसने फूट फूट कर, शांति, तेरे लिए, तेरे ही बच्चों से भीख मांगनी पड़ी। आग भड़क उठी, धुआं आसमान तक गया। तीन बेटे थोड़ी दूरी पर खड़े रहे, जैसे यह उनका मामला ही न हो। भीड़ रो रही थी, बेटे नहीं। गांव की औरतें रो पड़ी, हाय रे किस्मत। मर्दों की आंखें भीग गई, लेकिन बेटों के चेहरे पत्थर जैसे थे। एक बोला, अब चले, देर हो रही है। रामस्वरूप ने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़ अब बची ही नहीं थी। शाम को सब लौट आए। घर में अब दो सन्नाटे थे, एक शांति की मौत का, दूसरा बेटों की बेरुखी का। रात को तीनों बेटे अपने अपने कमरों में सो गए। रामस्वरूप आंगन में बैठा आसमान देखता रहा। सुबह होते ही तीनों बेटे सामान बांधने लगे। रमेश बोला, पापा, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही। सुरेश ने कहा, अब सब हो गया है। महेश बोला, आप गांव में ही रहिए, बस इतना। तीनों चले गए। पीछे मुड़कर नहीं देखा। रामस्वरूप दरवाजे पर काफ़ी देर खड़ा रहा। आज पहली बार उसने खुद से कहा, मैं बाप नहीं, बस एक जिम्मेदारी था जो अब ख़त्म हो चुकी है। शांति के जाने के बाद
घर की दीवारें और ज़्यादा भारी लगने लगी। अब वहाँ न किसी के पाँव की आहट थी, न रसोई से आती रोटी की खुशबू। रामस्वरूप अब अकेला था, पूरी तरह अकेला। कुछ ही महीनों में उसका शरीर जवाब देने लगा। खांसी, बुखार और ऐसा दर्द कि रात में करवट लेना मुश्किल। उसने तीनों बेटों को फ़ोन किया, हर नंबर लगाया। रमेश बोला, पापा अभी मीटिंग में हूँ। सुरेश ने कहा, डॉक्टर को दिखा लीजिए। महेश ने फ़ोन ही नहीं उठाया। रामस्वरूप मोबाइल को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बिना आवाज़ के गिरते रहे। वह अक्सर शांति की तस्वीर के सामने बैठ जाता। देख शांति, तेरे बाद मैं किसी के काम का नहीं रहा। वह उसी चारपाई पर सोता जहाँ कभी शांति बैठकर उसके पैरों की मालिश किया करती थी। उस रात बुखार बहुत तेज था, सांस उखड़ रही थी। रामस्वरूप ने कांपते हाथों से एक कागज़ निकाला, धीरे धीरे लिखा, मेरे बेटों के नाम, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मेहनत, सम्मान, जिंदगी। जब माँ मरी तुमने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। आज बाप मर रहा है, अब मत कहना हमारे पास समय नहीं है। कागज़ मोड़ा, तकिए के नीचे रखा और आंखें बंद कर ली। सुबह पड़ोसी आए, काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर जाकर देखा, रामस्वरूप चुपचाप लेटा था, हमेशा के लिए। इस बार भीड़ ज़्यादा थी। तीनों बेटे दौड़े आए, इस बार रो रहे थे, लेकिन गांव वाले चुप थे। किसी ने धीमे से कहा, जब जिंदा था तब क्यों नहीं आए? शमशान में जब चिता जली। किसी ने वो चिट्ठी पढ़ ली। तीनों बेटे को चेहरे झुक गए, आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप तब तक बोझ लगते हैं जब तक वो जिंदा होते हैं। मरने के बाद सिर्फ यादें बचती है और पछतावा।